आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अंदर अगर प्रार्थना है तो अंदर शिवांश भी है। शिवांश उसका पति है, वो अपनी पत्नी को ऐसे नहीं जलने देगा, वो उसे बचा लेगा। प्रार्थना को अगर कोई बचाएगा तो वो उसका पति। नहीं, शिवांश प्रार्थना का हीरो नहीं हो सकता। प्रार्थना का हीरो सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं जितना और कोई नहीं कर सकता। मेरा प्यार, मेरी जगह शिवांश नहीं ले सकता। इनफैक्ट दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मेरा रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रार्थना के लिए सिर्फ मैं बना हूं। What the hell is wrong with you? सामने से मेरी कार दिखाई नहीं दी तुमको? देखो I'm sorry, मैं थोड़ा जल्दी में I'm really sorry। ओ हेलो, सॉरी से काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी अर्जेंट है, मेरे को जाना है। I'm really sorry। ओ हेलो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो पुलिस के आने के बाद ही कुछ होगा। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में है, प्लीज इट्स एन इमरजेंसी। इंस्पेक्टर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे लेट हो रहा है। ये सब आपको फास्ट ड्राइविंग करने से पहले सोचना चाहिए था। एक बात ध्यान रखना, जो फास्ट ड्राइव करके मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं ना, तो फिर वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं, या तो अस्पताल या डायरेक्ट ऊपर। खुद को तो आप खतरे में डाल देते हैं, जिसकी गाड़ी ठोकते हैं उसको भी खतरे में डाल देते हैं। अगर आप नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला रहे होते तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। ना आपकी कार डैमेज होती, ना इनकी कार डैमेज होती। अरे आपकी ही गलती थी, आप ही रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे थे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं राइट साइड पे गाड़ी चला रहा था और सड़क के बीचों बीच कोई चल रहा था और मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था और इमरजेंसी है, इसलिए उसे बचाते बचाते मैंने लेफ्ट साइड गाड़ी काट ली और इनकी गाड़ी ठुक गई। तुम थोड़ा सा रॉन्ग साइड से नहीं आ रहे थे, बल्कि तुम्हारी पूरी कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। अगर थोड़ा सा रॉन्ग साइड से आए होते तो मेरी कार इतना डैमेज नहीं हुई होती। देखिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। केतकी पायल कहाँ है? क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने पूछा पायल कहाँ है? मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ? अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी? मैंने तुमसे मांगी हेल्प, मैंने जवाब मांगा है कि पायल कहाँ है। पायल जरूरी काम से बाहर गई है। रौनक के घर पे, राइट? तुम्हें पता है रौनक के घर में आग लगी है, पूरा घर जल रहा है, हर तरफ से धुआं उठ रहा है, और ये बात तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? मेरी पायल से बात ही नहीं हुई, और वैसे भी मुझे कौन बताएगा? पर ये बात आपको कैसे पता? मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उनकी बेल करवाई और उन्हें घर पर भेजा। और जानते पुलिस ने मुझे क्या बताया? रौनक के घर पर आग मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स ने लगाई है। क्या? और क्या कहा इंस्पेक्टर ने? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है कि इंस्पेक्टर ने और क्या कहा? ओह गॉड, कहीं ने इंस्पेक्टर ने पायल के बारे में बता तो नहीं दिया कि पायल भी इन सब में इन्वॉल्व थी? आई होप पायल इन सब में इन्वॉल्व ना हो। नहीं नहीं, पायल कैसे इन सब में इन्वॉल्व हो सकती है? वो किसी के घर में आग थोड़ी लगाएगी। इतनी बुरी नहीं है हमारी बेटी। वो मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं अभी आती हूँ। पायल तुम्हारा फोन बज रहा है। थैंक यू। हाँ मॉम बोलिए। पायल, तुम कहाँ हो? मॉम मैं अभी रौनक के घर पे ही हूँ। पायल, तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक वहाँ से निकली क्यों नहीं? मॉम यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है, वो लोग आग बुझा रहे हैं, बहुत ज्यादा आग लगी है। मैं ऐसे कैसे बीच में से निकल जाऊँ? अच्छा थोड़ी लगता है। क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा, आई डोंट केयर। अभी के अभी वहाँ से निकलो पायल। मॉम मैं भी आ जाऊंगी, आप इतना पैनिक क्यों कर रही है? बेटा, पुलिस ने तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारे डैड ने उनकी बेल करवा के उन्हें घर भेज दिया। तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। कुछ तो वजह है तुम्हारे डैड इतने गुस्से में है। तुम मुझे उस जूनियर लॉयर का नंबर दो जो शिवांश की कंपनी में काम करता है और जो तुम्हें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देता है। क्यों चाहिए आपको उसका नंबर? क्योंकि मैं उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाऊंगी कि जावेरी मैंशन में आग ऐसे ही नहीं लगी। वो कोई हादसा नहीं था। इनफैक्ट शिवांश रंधावा को फंसाने के लिए रौनक जावेरी ने
उस घर में आप खुद लगवाई थी। पायल, बस यही एक तरीका है तुम्हें इस झमेले से निकालने का। नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखो पायल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपने मन की कर रही हो और तुम अपने डैड की बिल्कुल केयर नहीं करती, पर अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो मॉम, मैं इसके लिए रौनक को फंसने दूं? पायल, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो पायल, अगर तुम्हारा नाम वहाँ पर आया तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। रौनक खुद तुमसे दूर हो जाएगा। मॉम, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। उस लॉयर का नाम अविनाश है। ठीक है। हेलो अविनाश, हमारे लॉयर का फोन। हेलो, शिवांश सर कहाँ है? एक्चुअली काफी टाइम से मैं उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ। शिवांश का फोन बंद है। आप मुझे बताइए क्या बात है। यही कि हम लोग रौनक के घर को लॉक करने गए थे, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला कि वो हमारी ऑफिस का नया इंटर्न है ना अविनाश। वो किसी से बातें कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर पता चला कि जिस समय शिवांश सर ज्वेलरी हाउस को लॉक कर रहे थे, उस समय शिवांश सर को फंसाने के लिए रौनक ने अपने ही घर में आग लगा दी, ताकि बाद में उसका ब्लेम शिवांश सर पे डाल सके। यही बताने के लिए मैं उनको बार बार फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम वेरी टेंस्ड। कहीं उस आग में फंसकर शिवांश सर को कुछ? नहीं, शिवांश बिल्कुल ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। वो हॉस्पिटल में है, किसी की मदद कर रहा है। जो आपने मुझे बताया है मैं शिवांश को बता दूंगी, ठीक है? थैंक गॉड। उठिए ना, आंखें खोलिए, उससे बातें कीजिए। आप अपनी जिंदगी से ऐसे हार नहीं सकती। पहले भी एक बार आप मुझे छोड़ के चली गई थी, ऐसे दोबारा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आज पहली बार मैं आपसे एक बेटे के हक से पूछ रहा हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? मुझे पल पल आपके साथ रहना था, मेरी माँ के साथ रहना था, लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बचपन में मेरे हाथ में मेरी माँ का हाथ नहीं था, और आज जब आपका हाथ मेरे हाथ में है, आप छुड़ा लेंगी। शायद वो किस्मत ही थी जो चाहती थी कि हम मिले, फिर से छोड़ के जाने के लिए नहीं मिलवाया उसने। तो आपको क्या लगता है आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? Then you are mistaken। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। Please open your eyes, wake up। माँ, प्लीज उठिए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो प्लीज काम डाउन। I'm sorry। रोइए मत शिवांश, इस बार आप अपनी माँ को नहीं खोएंगे। सच कहूँ तो अगर अपने खो भी जाए ना, तो भी मिल जाते हैं। हमारे प्यार, हमारी किस्मत, हमारी कायनात उन्हें हमारे पास खींच ही ले आती, जैसे आपकी माँ को खींच लाए। जिस कायनात ने आपको और आपकी माँ को मिलाया है, वो जुदा नहीं करेगी। आपकी माँ आपके पास ही रहेगी। देखो प्रार्थना, हो सकता है मैं अभी इमोशनल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के रिश्तों के बारे में बात करने का हक दिया है। कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का कि कौन मेरे साथ रहेगा और कौन मुझे छोड़ के जाएगा, कौन मेरा अपना है, कौन पराया, कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये सब जज करने का कोई हक नहीं है तुम्हें।